हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल अनीता होम लाइफ स्टाइल में आप सभी का स्वागत है। तो अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। तो बच्चों को मैंने टिफ़िन पैक करके उनको स्कूल रेडी करके पहुंचा दिया है। तो अभी व्योम भी जग गया है, तो मैं यहाँ पे व्योम के लिए बना रही हूँ चाय। तो दूध पीना उसे पसंद नहीं है, तो चाय धीरे धीरे वो पीना अभी सीखा है, तो इसलिए मैं उसके लिए यहाँ पे चाय बना रही हूँ। तो व्योम को चाय और बिस्किट खिला दूँगी। उसके बाद में फिर मैं अपने जो घर का काम है फिर वो करूँगी, क्योंकि उसका अगर पेट भरा हुआ होगा तो फिर वो मुझे ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। तो यहाँ पे चाय मेरी बन गई है, तो मैं यहाँ पे व्योम को बिठा के चाय और बिस्किट खिला रही हूँ। तो व्योम जो है तो ऑन कैमरा बहुत ही इंजॉय करता है। वो जब भी मैं उसे कैमरे के सामने लाती हूँ तो वो बहुत कैमरे में देख देख के मस्ती करता है। तो यहाँ पे व्योम को खाना खिलाना मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, क्योंकि कोई सा भी काम हो, कठिन से कठिन काम हो, हार्ड हो, तो भी हम उसे कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हमें अपना बेस्ट देना होता है। लेकिन बच्चों को खाना खिलाना इट्स जस्ट इम्पॉसिबल। तो तीनों बच्चों को मैंने कैसे खाना खिलाना सिखाया है वो मैं ही जानती हूँ। तो यहाँ पे भी बस जैसे तैसे मैं व्योम को बिस्किट खिला रही हूँ, क्योंकि एक बार वो खा लेगा तो उसके बाद में मेरा थोड़ा है ना टेंशन फ्री हो जाऊँगी, और काम में भी मेरा थोड़ा मन लग जाएगा। क्योंकि फिर वो भूखा रहेगा तो फिर चिड़चिड़ करके मेरे आगे पीछे चलता रहेगा। तो सबसे मॉर्निंग में उसके जगने के बाद यही मेरा काम होता है कि सबसे पहले मैं उसे खाना खिला दूँ। तो कुछ भी उसको नाश्ते में मुझे खिलाना ही पड़ता है। तो यहाँ पे उसकी बातों को सुन के उसके हाँ में हाँ मिला के मैं उसे बिस्किट वगैरह खिला रही थी। तो इसको खिलाते खिलाते ही देखा कि हस्बैंड भी यहाँ पे आ चुके हैं। तो आटा ख़त्म हो चुका था, तो हस्बैंड को बोला था, तो हस्बैंड यहाँ पे लेके आए हैं गेहूँ। तो बस चाय जो थोड़ी सी बच गई थी तो मैं उसे फिनिश कर रही हूँ, और उसके बाद में मैं सुधारूँगी गेहूँ। तो व्योम जो है तो हस्बैंड के साथ में चला गया है, तो थोड़ी देर वो अपनी दादी के घर में वहीं पे जाके खेलेगा, क्योंकि अगर वो यहाँ पे रहेगा तो मेरा जो 1 घंटे का काम है वो उसमें 4 घंटे लगा देगा। क्योंकि गेहूँ वो बहुत ही गिराता है, इधर उधर फैलाता है, यहाँ तक कि खाता भी है। तो इस वजह से उसे मैं इस काम से दूर ही रखती हूँ। तो यहाँ पे चाय पीने के बाद में मैंने यहाँ पे गेहूँ सुधारना है मुझे। तो घर पे कोई भी नहीं है, तो एक ही काम मुझे यहाँ पे करना है कि यहाँ पे फटाफट मैं जो अपने गेहूँ है वो सुधार दूँ। क्योंकि बच्चे रहते हैं तो बच्चे डिस्टर्ब भी करते रहते हैं, कुछ ना कुछ उन लोगों का काम निकलता ही रहता है। तो गेहूँ में ज़्यादातर कूसा रहता है, और फिर जो मिट्टी होती है वही होती है। तो गेहूँ थोड़े साफ़ ही थे, ज़्यादा इसमें मुझे कुछ मेहनत नहीं करना था, लेकिन जो प्रॉपर प्रोसेसिंग होती है वो तो हमको करना ही पड़ती है। तो यहाँ पे जो छन्नी होती है गेहूँ की, बस उसी से मैं ऐसे चला चला के देख रही थी। तो जो डस्ट थी वो नीचे गिर रही थी, और बाकी जो है था तो बाद में फिर मैंने उसमें जो भी कंकड़ वगैरह थे तो इस तरीके से बिन के वहाँ पे सुधारे थे। तो यहाँ पे मेरा जो ये काम था वो 1 घंटे में तकरीबन हो गया था। गेहूँ सुधारना जो था मेरा तो वो हो चुका था। तो अभी तक व्योम अभी नहीं आया था। तो यहाँ पे मैंने नहा धो लिया था, कपड़े बहुत सारे निकले थे उनको वॉश कर दिया था। तो नहा धो के यहाँ पे मैं हो गई हूँ रेडी, और मैंने आज वेयर करी है ग्रीन कलर की साड़ी। ये जो हेयर स्टाइल है ये मेरी मम्मी हमेशा करती थी। मैं अपने मम्मी को हमेशा ऐसा हेयर स्टाइल करते हुए देखती थी। तो आज मैंने सोचा कि मैं भी इसे ट्राई करूं। फिर थोड़ी देर के बाद में बच्चे जो थे वो आ गए थे, यहाँ पे कर रहे थे अपना होमवर्क। तो बोल रहे थे हमारे पास पेंसिल जो है वो ख़त्म हो चुकी है। तो मैं उन लोगों को यहाँ पे पेंसिल नहीं निकाल के दी और उन्हें शॉर्प करके दे रही थी। तो बच्चे यहाँ पे अपना कर रहे थे होमवर्क, मैंने उनके लिए यहाँ पे बनाई चाय। तो देखा कि मैंने जो कंटेनर है इसके चाय के और शक्कर के, तो वो धो धो के रखे हुए थे, तो सूखने के लिए छोड़े हुए थे, तो सब सूख गए थे। तो मैंने सोचा कि मैं एक कंटेनर में चाय और शक्कर फिल करके रख देती हूँ। तो यहाँ पे चाय और शक्कर फिल करने के बाद में मैंने बनाई बच्चों के लिए चाय।
पतीले में इतना सा दूध बचा हुआ था, तो मैंने उसी पतीले में, जो दूध का बर्तन है उसी में जो है तो मैंने चाय बना दी। क्योंकि थोड़ा सा दूध बचा था तो फिर अलग से मैंने सोचा कि बर्तन और लेके क्या करूँगी। तो बस जो दूध का पतीला था उसी में चाय शक्कर डाल दी और उसमें ऐड किया अदरक। तो चाय बन रही थी जब तक मैंने सोचा कि जो कुछ काम छोटे मोटे हैं वो भी निपटा लूँ। तो बर्तन जो मैंने धो के रखे हुए थे तो उनको मैं देख रही थी। तो ये आटे का कंटेनर है, तो ये मैंने वॉश करके रखा हुआ था, तो उससे भी देखा कि सूखा है या नहीं। तो उसको साइड में रखने के बाद में मैंने जो थे सारे जो बर्तन वो है तो स्टैंड में लगाना चालू कर दिया। तो चाय बनती है या फिर घर का ऐसा छोटा मोटा काम होता है तो वो भी मैं साथ साथ में करते रहती हूँ, क्योंकि उसके लिए कुछ अलग से मुझे फिर टाइम जो है तो निकालना नहीं पड़ता। तो वहाँ पे उधर मेरी जो चाय बन रही थी और इधर मैंने जो बर्तन थे सारे जो है तो स्टैंड में लगा दिए थे। चाय जो है तो गर्म हो चुकी है, उसमें उबाल आने वाला था। तो यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अदरक। तो यहाँ पे अदरक ऐड करने के बाद में चाय अच्छे से उबल गई थी और फिर मैंने यहाँ पे पी अपनी चाय। तो बच्चों को उनकी चाय दे दी थी और यहाँ पे अपनी चाय पीने के बाद में देखा तो हस्बैंड भी जो है तो शाम का टाइम हो गया था, तो हस्बैंड भी आ गए थे, तो आटा पिसा के वो ले आए थे। तो यहाँ पे मैं आटे का जो कंटेनर है उसमें मैं आटा जो है शिफ्ट कर रही थी। तो ये जो कंटेनर है मतलब कि उसके अकॉर्डिंग ही जो गेहूँ थे वो मैंने पिसवाए थे। तो आप देख सकते हो कि जो आटे का कंटेनर है पूरा फुल भर चुका है। तो ये जो कंटेनर है मतलब ये भरा हुआ कंटेनर तो हमें 1 महीना या फिर कभी कभी 1 महीने से ज़्यादा भी चल जाता है, अगर चावल वगैरह यूज़ हम करते हैं उस टाइम पे। तो यहाँ पे वो बाहर थोड़ा गिर ना जाए, तो ढक्कन अच्छे से पैक हो जाए, तो उसके लिए मैं वहाँ पे जो आटे को कंटेनर में दबा रही थी। तो यहाँ पे आटा मैंने अच्छे से दबा दबा के पैक कर दिया है। तो उसको आटे को रखूँगी यहाँ पे साइड में और उसका ढक्कन कर दूँगी पैक। तो आज शाम को मैंने बनाई थी फ्राइड राइस। तो रेसिपी जो है तो ये रही उसकी शॉर्ट रेसिपी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।